हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप। देखो, आज हम मैथ अपना तो बिल्कुल हो गया है, पूरा है ना, कंप्लीट हो गया मैथ। और मैंने साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट था, परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र और विद्युत, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वो मैंने करा दिया था। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, तो प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा। अब इसमें कुछ चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं। जैसे पहला चैप्टर पर रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, है ना। दूसरा अम्ल और क्षार लवण है। तीसरा अधातु धातु है ना। चौथा कार्बन के अनुप्रयोग वगैरह उपयोग है ना। तो वो है। तो इनको भी कर ले रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम से पहले पूरे हो जाएंगे, तो आप रिवीजन करें और देखें, है ना। सबसे पहले उसी श्रृंखला में केमिस्ट्री शुरू करें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें तत्वों को समझना आवश्यक है। तत्व सीख जाए हम, तत्व कौन कौन से, हमारे कितने तत्व टोटल, है ना। तो उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ठीक है। तत्व देखो, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें 118 तत्वों का वर्गीकरण किया गया उसको, है ना। तो 118 तत्वों में धातु है, अधातु है, उपधातु है ना। तो मैं 10th क्लास के लिए पूरी टेबल को याद करना आवश्यक नहीं है ना। बालक अगर पूरी टेबल उनके सामने रख दिया है तो बावले हो जाते हैं बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, पूरी टेबल याद करना आवश्यक नहीं है। आप केवल थोड़े थोड़े याद कर ली जो जरूरत है। जैसे आप 1 से लेकर 20 तक याद कर लो, है ना। और जो बीच में मध्य में जो जरूरी जरूरी है उनको याद कर लो, है ना। तो आपका 10th में काम चल जाएगा। 10th में काम चल जाएगा। उसके बाद 11th में आप फिर पूरी टेबल याद कर लेना, ठीक है। 11th से तो आपको याद करनी है पूरी टेबल, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ती है। 10th में पूरी टेबल की आवश्यकता नहीं। तो मैं उसी में देखो, मैंने शुरू से 30 तक लिख दिए। ये 30 तक हमारे लिखे हैं। ये हमारे परमाणु क्रमांक या नंबर, है ना। जो प्रोटॉन का नंबर होता है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है वो नंबर, है ना। और ये तत्व का नाम, क्या नाम है इसका, प्रतीक। ये 3 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और प्रतीक। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर याद करो तो कर लेना। परमाणु भार, एटॉमिक मास, क्योंकि 10th क्लास में इसकी बहुत कम जरूरत रहती है। 10th क्लास में जो 4 चैप्टर बचे हैं, उनमें इनका बहुत ही नामात्र नाम निशान है, ठीक है ना। ये परमाणु भार वाला, ये 3 कॉलम आपको अच्छे से याद करना, लेकिन मैंने लिख दिया, ये भी लिख दे। ये 3 टेबल अपनी बनी है ना। समझ में आ रहा है? ये अच्छे से याद करना है। जैसे पहले नंबर पर हाइड्रोजन आता है, उसका प्रतीक एच है। एच से डिनोट करते हैं, जहां भी कहीं एच दिखाई दे तो वो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। उसका भार 1 है। भार आप याद करना या मत करना। हीलियम 2 नंबर पर आता है, वो एच है। लिथियम Li, है ना। 4 पे बेरिलियम, बेरिलियम Be, है ना। 4 5 पे बोरान और 6 पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये लगातार 30 तक याद करनी है आपको। अगर आप 20 तक याद करते हैं फिर भी काम चल जाएगा। 20 तक याद कर लो, और इनमें से एक दो और याद कर लेना। इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना, है ना। और इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना, ठीक है। ऐसे और याद कर लेना, काम चल जाएगा। अगर आप पूरे 30 तक कर लेते तो बहुत ही अच्छा है। 1 से लेकर 30 तक तो पूरे याद कर लो। उसके बाद मैंने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिख दिए, जो आपके ये जो 4 चैप्टर दिए हैं उनमें जरूरत है। जो उनमें जरूरत है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो। पहला नंबर, 31 नंबर, गैलीनियम, ठीक है। और जर्मेनियम, ठीक है। इस पे र नहीं लग पाया है, ऐसे जर्मेनियम, ऐसे, ठीक है। तो गैलीनियम की जरूरत पड़ेगी जब हम धातु धातु को पढ़ेंगे। तो गैलीनियम ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने पर, और क्या कहते हैं, पिघल जाती है। तो जब मैं आपको सिखाऊंगा, हथेली पर रखते हैं तो पिघल जाती है। तो वो आपको पता होना चाहिए। गैलीनियम Ga से डोनर करते हैं। जर्मेनियम, ब्रोमियम देखो, Br 35 नंबर पे। ये छूट छूट के लिखे हैं, एक एक तरफ से नहीं है ना। 31 नंबर गैलीनियम Ga, 32 नंबर जर्मेनियम Ge, है ना। जर्मेनियम हमारी क्या कहते हैं, उपधातु है। तो ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिखा है ना। ब्रोमियम Br है, वो क्या कहते हैं 35 नंबर पर है। ये अधातु है और द्रव अवस्था में है, इसलिए इसको लिखा है, क्योंकि इसका भी मैं गुणधर्म बताऊंगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। सिल्वर हमारी चांदी, जो Ag है 47 नंबर पर। 50 पर टिन, टिन SN होता है ना। तो टिन 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 से कई क्या कहते हैं, मिश्र धातु बनती है। जब मिश्र धातु आपको सिखाई जाएंगी तब सोल्डर बताऊंगा, तो सोल्डर में टिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए ये लिखा है। एंटीमनी है ना। आयोडीन, आयोडीन नमक आप सुना है, वो 53 नंबर आयोडीन I 56, बेरियम बी है। देखो, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये बेरियम, ठीक है, और ये बेरेलियम, और ये बोरान।
एक जैसे हैं, इसलिए ध्यान से इसको याद करना, ठीक है। बेरियम 4 नंबर पर Be, 5 नंबर बोरान बी, और इधर देखो बेरियम 56 नंबर Ba, ठीक है। टंगस्टन जो बल्ब आता था अपना पहले वाला, उसमें जो झल्लर सी लटकी होती थी, यानी उसमें जो तंतु होता था उसे तंतु कहते हैं। तंतु वो किसका बना होता था? टंगस्टन धातु का, जिसे W से डिनोट करते हैं। 74 नंबर पर आता है, ठीक है, इसलिए इसकी जरूरत है हमें। और जो प्लेटिनम मजबूत धातु होती है, प्लेटिनम Pt से डोनेट करते हैं, और ये क्या है 78 नंबर पर आता है। सोना 79 Au है ना, 80 पारा मरकरी, जो थर्मामीटर में भरा जाता है, थर्मामीटर पारा है ना, मरकरी Hg, ठीक है। और ये सीसा अपना 82 डिग्री सीसा Pb, धातु होते हुए भी ये क्या कहते हैं, कुचालक है, इसमें क्या कहते हैं, धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको इतने याद करने हैं, ये सारे आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। और ये उपधातु अपनी 7 होती है। धातुएं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं वो धातुएं कहलाती हैं, अधातु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, लेती हैं, वो धातु कहलाती है, ठीक है। ये उपधातु है, ठीक है ना। उपधातु अपनी पीरियड टेबल 7, देखो बोरान बी, सिलिकॉन ऐसा इसमें लिखी है, वैसे इसमें है, मैंने अलग से लिख दिया, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, है ना, टेल्यूरियम Te, और पोलोनियम Po। ये अपनी 7 अपनी क्या उपधातु, ठीक है। इस तरह से आज का काम केवल इतना ही है। मैं चाहता तो आपको पढ़ा भी देता है ना, लेकिन आज का काम केवल इतना है कि ये आपको याद करना है। तो कल मैं आपको जो चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो वो आपको समझ में आए, क्योंकि उसमें अभिक्रिया कराऊंगा मैं, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो आपको मैग्नीशियम पता होना चाहिए, जो ये मैग्नीशियम Mg होता है, ऑक्सीजन पता होना चाहिए वो है। इस तरह से पता होगा तो आपको ये अभिक्रिया करना आनंद आएगा, मतलब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आप याद करना है, लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपको याद करना है। आगे से कल कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें पहला चैप्टर में स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको याद करो और पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है।